जय सिया राम। हम सब मिलकर भग प्रियादास जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री भक्तमाल में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने निषाद राज गु के बारे में पढ़ा था। आज हम श्री मनधाता जी का चरित्र पढ़ेंगे। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में एक युवान अश्व नाम के परम प्रतापी राजा हुए। राजा के 100 रानियां थी, संतान किसी के नहीं थी। इसलिए राजा दुखी होकर अपनी सभी रानियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों ने कृपा करके राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा को रात्रि के समय बड़ी जोर से प्यास लगी। वे यज्ञशाला में गए, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई ना उपाय देखकर उन्होंने वहां मंत्र से अभिमंत्रित जल को ही पी लिया। जब प्रातःकाल ऋषियों को मालूम हुआ तो उन लोगों ने भागवत इच्छा को प्रधान माना। इसके बाद प्रसव के समय आने पर राजा की दाहिनी को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अब किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से राजा की मृत्यु नहीं हुई। वे जंगल में तपस्या करके मुक्त हो गए। इंद्र ने इस बालक का नाम त्रदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे भयभीत रहते थे, और इंद्र ने जो जन्म के समय उसे कहा था मानधाता, अतः बालक मानधाता नाम से प्रसिद्ध हुए। मानधाता जी चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले 7 दीपों वाली पृथ्वी पर शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे और कर्म कांड की उन्हें कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ पुरुष प्रभु की आराधना की। परम योगी मुचुकुंद जी इन्हीं के ही पुत्र थे। आगे हम श्री पिप्पलाद जी का चरित्र पढ़ते हैं। ये महर्षि दधीचि के पुत्र थे। जिस समय देवताओं की याचना पर दधीचि ने अपनी अस्थियां उनको प्रदान की, ऋषि पत्नी सुवर्चा उस समय आश्रम में कहीं बाहर गई हुई थी। जब वह आश्रम में आई, देवताओं की स्वार्थ परायणता से पति की मृत्यु का समाचार सुन उन्हें बहुत दुख हुआ, और उस पतिव्रता स्त्री ने पति लोग जानने का विचार कर पवित्र लकड़ियों द्वारा चिता तैयार करी। उसी समय श्री शिव जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई, प्रज्ञ ऐसा साहस मत करो, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्धमान है। तुम अपने यत्न पूर्वक पहले उत्पन्न करो, उस पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करना, क्योंकि शास्त्र में ऐसा आदेश है कि गर्भवती स्त्री सती नहीं होती। उसे सुनकर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने अपने उदर को विदीर्ण कर दिव्य स्वरूपधारी अपने पुत्र को पीपल के समीप रख दिया, और स्वयं स्वामी के चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम कर चिता में प्रवेश हो गई, और पति के साथ दिव्य लोक को चली गई। पीपल के वृक्षों ने उस बालक का पालन किया, क्योंकि आगे चलकर वह पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भगवान शिव के अंश से प्रादुर्भाव हुए थे। पिप्पलाद जी ने उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हित कामना से महान तप किया। वह स्थल आज भी पिप्पल तीर्थ अथवा अश्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्नोपनिषद में वर्णन आता है कि भारद्वाज पुत्र सुकेशा, शिव कुमार सत्यकाम, गर्ग गोत्र उत्पन्न सौर्यणी, कौशल देशीय अश्वलान, विदर्भ निवासी भार्गव और कात्य ऋषि के पपौत्र कबंदी, ये सब के सब परम ब्रह्म की खोज करते हुए हाथ में स्मिधा लेकर भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास गए। तब पिप्पलाद जी ने उन लोगों को श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करने को कहा। उनका कथन था कि जिसने तप और ब्रह्मचर्य है, जिसमें सत्य प्रतिष्ठित है, उसी को ब्रह्मलोक मिलता है। जय सिया राम।